स्वागत है आपका किराना इंडिया में। मैं हूं गुडविल वाला। फुल स्टोरी बाद में, पहले हेडलाइंस। फर्स्ट बिजनेस, 30 लाख रुपए सालाना कमाइए इस नए उद्योग से, वो भी सिर्फ एक ही लेबर यानी वर्कर लगाकर। सेकेंड बिजनेस, नौकरी छोड़िए ये 5 लाख वाली मशीन लगाकर, रोजाना का 8,000 रुपए कमाइए। थर्ड बिजनेस, खुद का बिजनेस सिर्फ 50,000 से शुरू करके मालिक बने, रोज का 3,000 रुपए कमाएं। जानिए अब विस्तार से। फर्स्ट बिजनेस, 30 लाख रुपए सालाना कमाइए इस नए उद्योग से, वो भी सिर्फ एक ही लेबर यानी वर्कर लगाकर। दोस्तों, हर घर में बर्तन धोने के लिए स्क्रबर जरूरी होता है, इसलिए स्क्रबर बनाने का बिजनेस एक बेहतरीन मौका हो सकता है आपके लिए। अच्छे और काम में चलने वाले स्क्रबर की हमेशा मांग मार्केट में बनी रहती है। छोटे निवेश में अच्छा मुनाफा देने वाला कारोबार शुरू करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। दोस्तों, आइए सबसे पहले इसमें जानते हैं स्क्रबर क्या है। स्क्रबर कपड़े और फोम से बनते हैं। ये फोम हथेलियों को रगड़ने से बचाता है। ये स्टील के स्क्रबर की तरह हाथ नहीं दुखाते और बर्तन भी अच्छी तरह साफ कर देते हैं। बाजार में कई तरह के स्क्रबर मिलते हैं, जैसे साधारण स्क्रबर सफेद कपड़े से बने होते हैं, रंगीन स्क्रबर रंगीन कपड़े से बने होते हैं, ग्लिटर स्क्रबर चमकदार कपड़े से बने होते हैं, स्टील फोम पैड स्क्रबर ज्यादा गंदगी हटाने के लिए अंदर स्टील का पैड लगा होता है। इन सभी में स्टील फोम पैड स्क्रबर की सबसे ज्यादा मांग है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं। रंगीन और ग्लिटर स्क्रबर भी दिखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए उनकी भी मांग है। हर घर में बर्तन धोने के लिए स्क्रबर की जरूरत पड़ती है। ये जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए बार बार लोगों द्वारा इसे खरीदे जाते हैं, जिससे बाजार में हमेशा इसकी मांग बनी रहती है। दोस्तों, आइए इसमें जानते हैं कच्चा माल कैसा होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले कपड़ा। यह अलग अलग रंगों और गुणवत्ता में रोल में आता है। साधारण स्क्रबर के लिए सफेद कपड़े का इस्तेमाल होता है। रंगीन और ग्लिटर स्क्रबर बनाने के लिए रंगीन कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पर फोम स्क्रबर के अंदर गद्दे की तरह लगाने के लिए फोम की शीट इस्तेमाल होती है। सभी तरह के स्क्रबर के लिए फोम की गुणवत्ता एक ही रहती है। नंबर 3 पर स्टील वूल पैड, खासकर स्टील फोम पैड स्क्रबर में अंदर ज्यादा रगड़ लगाने के लिए स्टील का पैड इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पर पैकिंग का सामान, स्क्रबर को पैक करने के लिए प्लास्टिक की थैलियां, बैंड, स्टिकर और डिब्बे आदि जरूरी होते हैं। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं स्क्रबर बनाने की प्रक्रिया, यानी कैसे इसे बनाया जाए। कपड़े के रोल को स्टील की पट्टी के चारों ओर लपेटा जाता है। कपड़े के अंदर फोम की शीटें नियमित अंतराल पर डाली जाती हैं। ये काम हाथ से या लोहे की रॉड का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। फिर इस कच्चे माल को सील लगाने और काटने वाली मशीन में डाला जाता है। मशीन कपड़े के खुले किनारे को सारी लंबाई में अपने आप सील कर देती है। स्क्रबर की निरंतर बनती चादर को अलग अलग स्क्रबर में काट देती है। तैयार स्क्रबर मशीन के दूसरे छोर से पैक करने के लिए निकल आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक ही व्यक्ति पूरा संभाल सकता है। मशीन ज्यादातर काम अपने आप ही कर लेती है। कम निवेश में स्क्रबर बनाने का बिजनेस शुरू करके अच्छा मुनाफा कमाइए। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं स्क्रबर बनाने की मशीनें और लागत के बारे में, यानी जिन मशीनों की जरूरत होगी। नंबर 1, सीलिंग और कटिंग मशीन। इसकी कीमत करीब 3,40,000 रुपये हो सकती है। ये एक दिन में 1,000 दर्जन स्क्रबर सील करके काट सकती है। नंबर 2 पर कुछ जरूरी अतिरिक्त सामान, जैसे एयर कंप्रेसर सीलिंग मशीन चलाने के लिए, कीमत लगभग 30,000 रुपये। सर्वो स्टेबलाइजर बिजली के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए, कीमत लगभग 10,000। इस तरह पूरा जोड़ा जाए तो मशीनों पर कुल निवेश करीब 3,80,000 होता है। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं इसको बनाने की लागत और मुनाफा के बारे में। स्क्रबर बनाने की लागत में कच्चा माल और मेहनत की लागत सभी शामिल है। साधारण सफेद स्क्रबर बनाने का खर्च करीब 22 रुपये प्रति दर्जन आता है। रंगीन और ग्लिटर स्क्रबर बनाने का खर्च करीब 29 रुपये प्रति दर्जन आता है। स्टील फोम पैड स्क्रबर बनाने का खर्च कच्चे माल के लिए ही करीब 55 से 60 रुपये प्रति दर्जन आता है। बनाए गए स्क्रबर एक दर्जन के पैक में रिटेलरों को बेचे जाते हैं। साधारण स्क्रबर 28 से 29 रुपये प्रति पैक में बेचे जा सकते हैं, जिससे 6 से 7 रुपये प्रति पैक मुनाफा मिलता है।
रंगीन यानी ग्लिटर स्क्रबर 35 से 40 प्रति पैक में बेचे जा सकते हैं, जिससे 6 से 7 रुपये प्रति पैक मुनाफा मिलता है। स्टील फोम पैड स्क्रबर 70 से 80 रुपये प्रति पैक में बेचे जा सकते हैं, जिससे 15 से 25 रुपये प्रति पैक मुनाफा मिलता है। इस तरह मुनाफा लागत का लगभग 20 से 30% होता है। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं उत्पादन क्षमता और मुनाफा का अनुमान के बारे में। ये सीलिंग मशीन की रोजाना 1000 दर्जन बनाने की क्षमता है, यानी रोजाना 1000 पैक बनाए जा सकते हैं। औसतन 10 रुपये प्रति पैक से मुनाफा ले तो रोजाना मुनाफा 10,000 होगा। 25 दिन के उत्पादन में महीने का मुनाफा 10,000 x 25 दिन 2,50,000 प्रति माह होगा। 300 दिन उत्पादन में सालाना मुनाफा 10,000 x 300 दिन 30 लाख प्रति साल होगा। तो छोटे स्तर पर स्क्रबर बनाने का बिजनेस साल दर साल शानदार मुनाफा ला सकता है। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं मार्केटिंग और बिक्री के जरिए बनाए गए स्क्रबर पैक को किन तरीकों से बेचा जा सकता है। होलसेल डीलर सबसे आसान तरीका पूरा उत्पादन थोक व्यापारियों को बेचना है, जो रिटेल दुकानों को सप्लाई करते हैं। होलसेल डीलर को 10% का मुनाफा दिया जा सकता है। रिटेल शॉप सीधे रिटेल दुकानों को बेचना ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसके लिए ज्यादा कोशिश यानी मेहनत करनी पड़ती है। डीलर का मुनाफा न देने से फायदा ज्यादा मिलता है। सुपरमार्केट और मॉल स्क्रबर के बड़े पैक सीधे आधुनिक रिटेल स्टोर को भी सप्लाई किए जा सकते हैं। ऑनलाइन बिक्री अपनी वेबसाइट या अमेजन जैसी ई-कॉमर्स साइट्स के जरिए बेचने से भी अच्छी संभावना है। सफलता के लिए सही मार्केटिंग और ब्रांड बनाने की जागरूकता जरूरी है। पैकिंग ऐसी होनी चाहिए जो ग्राहकों को पसंद आए। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है अगर इसे करते हैं तो। स्क्रबर बनाना शुरू करने के लिए मशीनों और कच्चे माल में कम पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन इसकी मांग हर वक्त बनी रहती है और बनाने में खर्च भी कम आता है, इसलिए मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। ये एकदम सही और छोटा कारोबार है जिसे सिर्फ 4 लाख रुपए के निवेश से शुरू किया जा सकता है और अच्छी कमाई की जा सकती है। अगर सही मार्केटिंग की जाए और अच्छे क्वालिटी के स्क्रबर बनाए जाएं, तो इसमें बहुत सफलता मिल सकती है। दोस्तों, आज के समय में हर एक क्षेत्र में नोटबुक का या फिर कॉपी का काम हर जगह रहता है। आज के समय में बिना पढ़ाई की कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे में हर कोई कॉपी का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो है कॉपी नोटबुक बनाने के बारे में। ऐसे में किस प्रकार से आप कॉपी नोटबुक बनाने का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं और इसे शुरू करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आज हम आपको नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, जो कि अभी के समय में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और लोग इस बिजनेस को काफी ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। अभी के समय में आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके जरिए से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज हम आपको इस बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी नोटबुक बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बिजनेस कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। उसके माध्यम से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहले आपके पास दस्ता पेपर गत्ता होना चाहिए। अभी के समय में अगर हम दस्ता पेपर की कीमत के बारे में बात करें तो ये आपको 60 रुपए किलोग्राम के हिसाब से खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन माध्यम यानी अपने आस पास के बड़े होलसेलर से इसकी खरीदारी करना चाहते तो खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन से इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं नोटबुक बनाने के व्यापार के फायदा के बारे में। अगर आप नोटबुक बनाने का व्यापार शुरू करते हैं और इसमें लाभ के बारे में बात करें तो 1 किलो पेपर में लगभग 6 से 7 नोटबुक बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। और आप ही अगर इसे रिटेल में बेचते हैं तो 15 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेचा जा सकता है। और आपकी एक नोटबुक बनाने में कीमत के बारे में बात करें तो आपकी कुल लागत 11 रुपये पड़ती है। अगर वहीं आप होलसेल में बेचते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 12 रुपये से लेकर 13 रुपये में बेच सकते हैं, जिसके चलते आप हर एक नोटबुक पर 2 रुपये का फायदा कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं नोटबुक बनाने के लिए मशीन की कीमत के बारे में। अगर आप नोटबुक बनाना चाहते हैं
तो अभी के समय में आपको नोटबुक बनाने वाली मशीन को खरीदना होगा, जिसकी कुल कीमत के बारे में बात करें तो वह आपको 5 लाख से लेकर 6 लाख के आसपास जिसकी खरीदारी कर सकते हैं और आप नोटबुक बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप indiamart.com पर जा सकते हैं, वहां से यह मशीन खरीद सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से नोटबुक बनाने का काम शुरू कर सकते हैं और उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, या फिर आप होलसेलर से बात कर सकते हैं और उसके माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसी प्रकार से आप घर बैठे भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि आज के समय हर एक व्यक्ति का सपना है कि वह खुद का बिजनेस शुरू करे और मालिक बने। लेकिन बिजनेस का सही सिलेक्शन अगर आप नहीं करते हैं तो उस बिजनेस में फायदे की जगह आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक सटीक और लाभदायक बिजनेस चुनकर करना आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस प्रकार का बिजनेस शुरू करें, तो आज गुडविल वाला आपको इस आर्टिकल में स्क्रीन प्रिंटिंग और स्टिकर निर्माण संबंधित बिजनेस आइडिया के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसे शुरू करके आप महीने में बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो पर लगातार बने रहे हैं और आखिर तक देखें। आइए जानते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग और स्टिकर निर्माण बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों, आज के समय स्क्रीन प्रिंटिंग स्टिकर निर्माण का बिजनेस तेजी के साथ बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी तेजी के साथ फैला है, क्योंकि यहां पर आए दिन कोई ना कोई शादी समारोह या बर्थडे जैसे आवश्यक चीज जरूर मनाई जाती है, जिसके कारण लोगों को प्रिंटिंग जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण लोग प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग सेंटर जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों को स्टिकर का बहुत ज्यादा शौक होता है। वह अपने हाथों पर विभिन्न प्रकार के स्टिकर लगाना पसंद करते हैं। ऐसे में आप स्टिकर भी बना सकते हैं, साथ ही साथ कॉपी किताब पर लगने वाला भी स्टिकर भी। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं प्रिंटिंग के लिए किस तरीके की मशीन की जरूरत पड़ती है। स्क्रीन प्रिंटिंग स्टिकर निर्माण के लिए आपको अर्धचालक प्रिंटिंग मशीन खरीदना होगा, जिसकी कीमत 40,000 से 50,000 के बीच आती है। इसके अलावा आप ऑटोमेटिक मशीन भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत कई लाखों में होगी। मेरी समझ से अनऑटोमेटिक मशीन लेना बेहतर होगा। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं कौन कौन से आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए स्याही रासायनिक तत्वों की जरूरत पड़ती है, तभी जाकर आप कोई भी चीज आसानी से प्रिंटिंग कर पाएंगे। दोस्तों, अब आगे इसमें जानते हैं कैसी और किस जगह होगा इसके चयन के बारे में। स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस आप अपने घर से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां अपने घर पर आप इस बिजनेस को शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए कोई दुकान आप किराए पर ले सकते हैं और वहां पर आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे इसमें जानते हैं कितने पैसे निवेश करना होगा इस प्रिंटिंग बिजनेस के क्षेत्र में। हम आपको बता दें कि इस बिजनेस में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें कितना पैसा लगाएंगे। कि छोटे पैमाने पर जो लोग इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का निवेश करना होगा, और जो लोग बड़े पैमाने पर इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें कई लाख रुपए यहां पर लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस कंपनी चालू कर पाएंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप छोटे पैमाने पर बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो अपने करीबी लोगों से उधार पैसे ले सकते हैं या लोन ले सकते हैं। जबकि लोन लेना सही नहीं, क्योंकि लोन का मतलब ही होता है नी दी लो न, यानी न लो दस। पर दोस्तों, जो लोग बड़े पैमाने पर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, उनकी मजबूरी है और उन्हें बैंकों में जाकर सबसे पहले बिजनेसमैन के लिए आवेदन करना होगा और आपको अपने बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां पर जमा करना होगा, तभी जाकर आपको बिजनेस लोन मिलेगा। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं मुनाफा कितना होगा स्क्रीन पेंटिंग के बिजनेस में। तो हम आपको बता दें कि छोटे पैमाने वाले से आप हर दिन 2,000 से लेकर 3,000 तक कमा सकते हैं। और इसके अलावा भी आपकी इनकम में तेजी के साथ वृद्धि होगी। और अगर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग अच्छी तरह से करेंगे, तो स्क्रीन प्रिंटिंग के बिजनेस से महीने में 1 लाख कमाना काफी आसान है। दोस्तों, ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल किराना इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और गुडविल वाला को सपोर्ट करें।